नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, 4 जुलाई 2023 यानी आज से ही सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और यह महीना जब भी शुरू होता है तो भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी भक्त होते हैं वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय पूजा पाठ करते हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। लेकिन आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शिव पुराण के अनुसार वह सरल और चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप सावन के दूसरे दिन अपना कुछ समय निकाल कर लेते हैं तो आपको साक्षात भोलेनाथ जी का वरदान मिल सकता है। मित्रों, सावन का जो महीना होता है वह पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान अगर आप शिव पुराण में बताए गए विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको भगवान भोलेनाथ जी की वह कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर भगवान भोलेनाथ जी किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप सावन महीने के दूसरे दिन या सावन महीने में किसी भी दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी के सामने कर लेते हैं तो इन प्रयोगों को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ पड़ेगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर की जो बरकत रुक गई थी वह भी शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से समस्त प्रकार की समस्या खत्म हो जाए तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मित्रों, जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं हैं, बल्कि प्राचीन ग्रंथ और शिव पुराण के वह उपाय हैं जिन्हें अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए अब एक एक करके उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय है आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप कठोर परिश्रम करके पैसा कमाते हैं और वह पैसे फिजूल खर्चों में उड़ जाते हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप धन संबंधित समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं या आपने ऐसा कोई कर्जा ले रखा है जिसे सोच सोच कर आप चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको एक ऐसा महाउपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सावन महीने के दूसरे दिन कर लेते हैं या सावन महीने के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक चांदी का नंदी खरीद करके लाना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित करना है। अगर आप चांदी के नंदी खरीदने में असमर्थ है तो आप पीतल की नंदी भी खरीद कर ला सकते हैं। खरीद कर लाने के बाद उसे अपने पूजा घर में रखना है और सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन इस नंदी को आपको धूप दिखाना है और इनके सामने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। अगर आप इस विधि से पूजा पाठ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय।
अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि केवल एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सावन महीने के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना है और नहा धोकर एक तांबे का लोटा लेना है और उस लोटे में गंगाजल डालना है। हालांकि आप साधारण जल भी डाल सकते हैं, लेकिन गंगाजल को बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको गंगाजल मार्केट में 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तांबे के लोटे में गंगाजल डालने के बाद उसमें आपको 108 काले तिल के दाने डालना है और आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद अपने मुख को उत्तर दिशा की तरफ करके इस जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। अगर आप इतना उपाय सावन महीने के दूसरे दिन या सावन महीने के सोमवार के दिन कर लेते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और आपके घर के प्रत्येक सदस्यों को सफलता मिले, तो इसके लिए यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा खरीद कर लाना है और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर भी लटका देना है। कहा जाता है कि इतना उपाय करने से नाग और नागिन के सहायता से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ जी के गले में हमेशा नागराज विराजमान रहते हैं, इसीलिए इस उपाय को जरूर कीजिए। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी ना हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगे, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको सावन महीने के पहले सोमवार के दिन एक छोटा सा शिवलिंग खरीद कर लाना है। खरीद कर लाने के बाद उसे अपने घर पर स्थापित करना है और सावन महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन उस शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करें, तो इस उपाय को कर लीजिए। आपको सावन महीने के दूसरे दिन या सावन महीने के पहले सोमवार के दिन 108 बेलपत्र तोड़कर या खरीद कर लाना है और उसे अपने घर के किसी भी ग्रंथ में दबाकर रख देना है जो पूजा घर में रखी हुई हो। अब आपको इसी बेलपत्र को एक एक करके सावन महीने के प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और अगर आप इन उपायों को विधि विधान से और श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।